क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है 22वां प्रश्न जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय न हो। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। हमें मालूम है पहले हमें एक फलन मानना पड़ेगा जो सभी बिंदुओं पर सतत हो लेकिन दो बिंदुओं पर अवकलनीय न हो। हम जानते हैं कि जो मापांक फलन होता है वो प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है लेकिन क्रांतिक बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है। तो हम ऐसे दो फलनों का योग मानेंगे फलन को जो दो मापांक फलनों से मिलकर बना हो और दोनों के क्रांतिक बिंदु अलग हो। माना जो फलन है हमारा एफ एक्स वो एक तो ये मापांक फलन हुआ, दूसरा ये मापांक फलन हो गया x-1। और भी मान सकते हैं इसका क्रांतिक बिंदु x बराबर 0 और इसका x-1 बराबर 0 रख के x बराबर 1 आएगा। तो x बराबर 0 और x बराबर 1 दो क्रांतिक बिंदु होंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि मापांक फलन अपने डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। अतः मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ये दोनों सतत फलन हैं और दोनों फलनों का योग दो सतत फलनों का योग भी सतत होता है, इसलिए ये फलन एक सतत फलन होगा। हम जानते हैं कि मापांक फलन अपने डोमेन के अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। बिंदु पर सतत होता है। अतः मॉड ऑफ एक्स तथा मॉड ऑफ x-1 दोनों प्रत्येक बिंदु पर सतत होंगे। सतत होंगे। अब दो सतत फलनों का योग पुनः हम जानते हैं कि दो सतत फलनों का योग सतत होता है। सतत यानी कंटिन्यूअस होता है। अतः एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस x-1 एक सतत फलन होगा। मतलब ये फलन सतत है। अब हमें सतत का टेस्ट नहीं करना है, हमें अवकलनीयता का टेस्ट करना है x बराबर 1 और x बराबर 0 पर। इसके लिए इस फलन को हमें पीस वाइज फंक्शन बनाना पड़ेगा। x बराबर 0 और x बराबर 1 दो बिंदुओं के इधर उधर। कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। x बराबर 0 और x-1 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। एक रेखा खींचते हैं, नंबर लाइन 0 1। 0 से छोटे के लिए
हम देखेंगे इसमें कौन सा फलन ऋणात्मक वैल्यू देगा, उससे पहले माइनस लगा के रखेंगे इसमें, और जो फलन धनात्मक वैल्यू देगा उसे धन बना के रखेंगे। तो x बराबर जीरो से छोटे के लिए ये भी ऋण का आएगा और ये पूरा मान ऋण का आएगा, इसलिए f(x) का मान जो आएगा -x -1, दोनों ही माइनस के वैल्यू दे रहे थे, इसलिए हमने दोनों माइनस किए हैं। तो -x +1 यानी 1 - 2x, 1 - 2x आ गया, है ना, जब x इज लेस देन 0। अच्छा, जब x का मान 0 होगा तब क्या आएगा, और 1 होगा तब क्या आएगा। जब 0 आएगा तो इसका मान धन आएगा और इसका ऋण आएगा, इसलिए f(x) का मान आएगा x माइनस, इसका मान ऋण आएगा x -1 यानी कि x -x +1 यानी कि 1, यानी जब x का मान 0 आएगा, और 1 जब करेंगे तब भी मान कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये धन का आएगा, यानी कुल मिलाकर के 1 ही आएगा। मतलब अगर हम 0 से 1 तक देखें तो इसका मान 1 ही प्राप्त होगा, कोई भी मान रखें। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मान ये आना चाहिए। और जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मान कितना आएगा, हम ये देखेंगे। x से बड़े मान के लिए ये भी धन होगा, ये भी धन होगा, तो f(x) बराबर x प्लस, कहीं भी माइनस नहीं लगाएंगे, दोनों फलन विदाउट मापांक हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2x - 1 जब x इज ग्रेटर देन 1। ये तीनों जो परिभाषाएं बन रही हैं हम तीनों को संयुक्त कर देंगे, पीस वाइज फंक्शन बन जाएगा। उसी की अवकलनीयता की हम जांच करेंगे। तो f(x) की जो मान आएगा तीनों को हम जोड़ देंगे। x इज लेस देन 0 अगर है तो 1 - 2x रखेंगे, 1 - 2x, x इज लेस देन 0, और इस अंतराल में 1 रखेंगे। जब x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जब x इज ग्रेटर देन 1 आएगा तो हम 2x - 1 रखेंगे। 2x - 1 जब x इज ग्रेटर देन 1 आएगा। अब हम अवकलनीयता की जांच x बराबर 0 और x बराबर 1 पर करेंगे। जब हम x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे तो हमें जो जो मान चाहिए होंगे वो हम पहले ही निकालेंगे। तो अवकलनीयता की जांच x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच के लिए हमें f(0) का मान चाहिए, f(0 - h) का मान चाहिए LHD के लिए, और f(0 + h) चाहिए। हम यहीं से निकाल लेंगे, f(0) का मान इससे निकलेगा क्योंकि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है तो 1 आना चाहिए, तो ये तो 1 आ गया। अब 0 - h यानी 0 से छोटा, ये परिभाषा लगेगी। x की जगह हम 0 - h रखेंगे तो ये आएगा 1 - 2 टाइम्स 0 - h, यानी कि 1 -
0 माइनस एच और ये माइनस पहले से 1 + 2h आ जाएगा। अब 0 + h क्या मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यही मान आएगा तो ये 1 आ जाएगा। मतलब अब हम हमारे पास जो ज़रूरत पड़ेगी वो सब है। LHD निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटे माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे 1 + 2h माइनस f0 का मान ये है 1 ओवर माइनस h, ये कट गया, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 2h ओवर माइनस h मतलब -2 आएगा। RHD निकालेंगे, RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h, ये 1 आ गया है, 1 माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 ओवर h, इट मीन्स 0/h यानी कि 0, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0। अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। इसी तरीके से हम x बराबर 1 पर मान निकालेंगे, तो यहाँ पर f1 का मान निकालेंगे, f1 का मान यानी x बराबर 1 पर 1 आता है, f1 माइनस h निकालेंगे, एक से छोटा यही मान आएगा, और f1 + h एक से बड़ा, यानी कि हम इसमें x की जगह 1 + h रखेंगे 2 टाइम्स 1 + h माइनस 1 मतलब 2 + 2h माइनस 1 यानी 2h + 1। इन तीन मानों की मदद से हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, पहले हम ये मान जो निकाले थे वो यहाँ लिख लेते हैं। f1 1 f1 माइनस h 1, f1 का मान 1, f1 माइनस h 1 और f1 + h बराबर है 2h + 1, 2h + 1। राइट हैंड डेरिवेटिव, चलिए पहले लेफ्ट हैंड ही निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी LF' एट x = 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटे माइनस h, यहाँ से 1 माइनस h 1 माइनस 1 लिमिट तो ये है h टेंड्स टू 0
यानी 0 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि आर एफ डैश एट 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 ओवर h, यहाँ से ये 2h प्लस 1 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h प्लस 1 माइनस 1 ओवर h, ये कट जाएगा 2h अपॉन h यानी कि 2। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। अतः फलन एफ एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत है, सतत है, परंतु परंतु दो बिंदुओं x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है।